मित्रों, त्रिशूल तांत्रिक साधना नाथ संप्रदाय की एक अत्यंत गुप्त, रहस्यमयी और शक्तिशाली साधना है। यह साधना शिव, भैरव और योगिनी शक्तियों से जुड़ी हुई है, जिसमें त्रिशूल को ऊर्जा केंद्र के रूप में स्थापित कर साधक अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा कवच को मजबूत करता है। नाथ संप्रदाय के योगियों के अनुसार त्रिशूल केवल एक शस्त्र नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा चक्र है। यह 3 नाड़ी शक्तियों का प्रतीक है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब साधक त्रिशूल को तांत्रिक विधि से सिद्ध करता है, तो वह इस ऊर्जा चक्र का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और अपने चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बना सकता है। त्रिशूल साधना की सिद्धि क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। यह साधना शत्रु बाधाओं और तंत्रिक हमलों से बचाव में सहायक होती है। त्रिशूल में अभिमंत्रित ऊर्जा से साधक के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति क्षेत्र बनता है। इससे भय, भूत प्रेत बाधा, बुरी शक्तियां और अन्य नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती हैं। यह साधना व्यक्ति को किसी भी मानसिक, आध्यात्मिक या शारीरिक हमले से बचाती है। साधना पूरी होने के बाद साधक के शरीर में ऊर्जा संचार बढ़ता है, जिससे उसकी आभामंडल मजबूत होती है। साधना की आवश्यक सामग्री: एक शुद्ध त्रिशूल, यह किसी मंदिर में अभिमंत्रित किया हुआ होना चाहिए या स्वयं सिद्ध किया जा सकता है। भस्म यानी राख, यह किसी हवन, चिता भस्म या पंचगव्य युक्त भस्म होनी चाहिए। रुद्राक्ष माला, क्योंकि 108 मनकों की रुद्राक्ष माला साधना में ऊर्जा संचार के लिए आवश्यक होती है। भैरव या शिव यंत्र, क्योंकि यह साधना शिव भैरव तंत्र से जुड़ी है, इसलिए यंत्र स्थापित करना लाभकारी होगा। सरसों के तेल का दीपक, यह तांत्रिक ऊर्जा बढ़ाने और साधना स्थल को सुरक्षित रखने के लिए जलाया जाता है। काले वस्त्र, साधना को गुप्त और शक्तिशाली बनाने के लिए काले वस्त्र धारण किए जाते हैं। साधना विधि, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहला चरण, त्रिशूल का शुद्धिकरण एवं प्राण प्रतिष्ठा। किसी शुभ मुहूर्त में त्रिशूल को गंगा जल, पंचगव्य और भस्म से शुद्ध करें। त्रिशूल को सामने रखकर शिव या भैरव का ध्यान करें और 3 बार बताए जा रहे मंत्र बोलें। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम त्रिनेत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इसके बाद त्रिशूल को अपने मस्तिष्क के सामने रखें और इसे अपनी ऊर्जा से चार्ज करें। दूसरा चरण, त्रिशूल तांत्रिक कवच निर्माण। त्रिशूल तांत्रिक साधना का यह चरण सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय चरणों में से एक है। इस चरण में त्रिशूल को ऊर्जा स्रोत में परिवर्तित किया जाता है, जिससे यह एक शक्तिशाली रक्षा कवच के रूप में कार्य करने लगता है। यह प्रक्रिया साधक को नकारात्मक शक्तियों, शत्रु बाधाओं और तांत्रिक आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करती है। त्रिशूल तांत्रिक कवच निर्माण विधि: किसी एकांत स्थान पर बैठें, जैसे शिव मंदिर, तांत्रिक स्थल या घर का साधना कक्ष। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करें। रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच इसके लिए अमावस्या या पूर्णिमा विशेष फलदायी होता। त्रिशूल को अपने सामने एक स्टैंड या साफ कपड़े पर स्थापित करें और अब त्रिशूल को एकटक घूरना शुरू करें। अपनी सांसों को नियंत्रित करें और कल्पना करें कि आपकी आंतरिक ऊर्जा त्रिशूल में प्रवाहित हो रही है। ध्यान के दौरान त्रिशूल में तेज कंपन, गर्मी या ऊर्जा तरंगे महसूस हो सकती हैं। जब त्राटक पूरा हो जाए, तो अब शक्तिशाली शाबर मंत्र का जप करें। मंत्र इस प्रकार हैं: त्रिशूल महाकाल का, त्रिशूल भैरव नाथ का। शत्रु भागे, भय मिटे, रक्षा करे त्रिशूल बाबा का। यह मंत्र त्रिशूल को ऊर्जावान और शक्तिशाली बना देता है। जप के दौरान हर 21 बार पर त्रिशूल पर हल्का स्पर्श करें, जिससे ऊर्जा संचारित हो सके। 108 बार जप पूरा होते ही त्रिशूल को अपने माथे से लगाकर 3 मिनट ध्यान करें। त्रिशूल को रक्षा कवच में बदलने की प्रक्रिया:
इस चरण में त्रिशूल को तांत्रिक सुरक्षा कवच में परिवर्तित किया जाता है, जिससे यह साधक की रक्षा कर सके। अब त्रिशूल को दोनों हाथों से उठाकर 3 बार अपने चारों ओर घुमाएं। कल्पना करें कि एक दिव्य शक्ति त्रिशूल से निकल रही है और आपके चारों ओर एक ऊर्जा घेरा बना रही है। यह प्रक्रिया 7 दिनों तक लगातार करें, जिससे यह कवच स्थायी रूप से कार्य करने लगे। साधना के दौरान आप महसूस करेंगे कि त्रिशूल हल्का गर्म, भारी या कंपन करने लगा है। यह इस बात का संकेत है कि त्रिशूल में ऊर्जा जागृत हो चुकी है। तीसरा चरण, आत्मरक्षा और शत्रु नाश प्रयोग। त्रिशूल तांत्रिक साधना का यह चरण साधक को आत्मरक्षा और शत्रु नाश की शक्तियां प्रदान करता है। यदि किसी प्रकार का आध्यात्मिक, मानसिक या भौतिक खतरा महसूस हो तो इस प्रयोग से तुरंत सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। आत्मरक्षा प्रयोग। इसका प्रयोग उस समय करें जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा, भय या असुरक्षा महसूस हो। इसके लिए किसी शांत स्थान पर त्रिशूल को स्थापित करें तथा उत्तर या पूर्व दिशा में मुख करके बैठें। त्रिशूल को अपने सामने रखें और एकटक देखें, यानी त्राटक करें। मन में शिव या भैरव का ध्यान करें और त्रिशूल से निकल रही ऊर्जा को महसूस करें। अब 21 बार बताए जा रहे तांत्रिक मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम ह्रीमठ त्रिशूलाय हरि स्वाहा। मंत्र जप के दौरान कल्पना करें कि त्रिशूल से एक दिव्य रक्षा कवच बन रहा है और आपके चारों ओर एक ऊर्जा घेरा यानी ऑरा शील्ड बन रहा है। मंत्र समाप्त होने के बाद त्रिशूल को अपने माथे से लगाकर 5 मिनट ध्यान करें। जब ध्यान पूरा हो जाए तो अपने चारों ओर हल्के हाथ से त्रिशूल घुमाएं और कल्पना करें कि सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो रही हैं। इस चरण के लाभ: त्रिशूल में जागृत ऊर्जा तुरंत कार्य करने लगती है। किसी भी नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत बाधा या तांत्रिक हमले से बचाव होता है। शत्रु बाधाएं, अनचाही परेशानियां और डर समाप्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति बढ़ती है। साधक का आत्मविश्वास और आभामंडल मजबूत होता है। चौथा चरण, साधना सिद्धि और लक्षण। साधना 21 दिन तक नित्य रात्रि 12 बजे करनी होती है। यदि त्रिशूल से हल्की गर्मी, ऊर्जा कंपन या तेज चमक दिखने लगे तो समझे कि साधना सिद्ध होने लगी है। साधना पूरी होने के बाद त्रिशूल में दैवीय ऊर्जा संचारित हो जाती है, जो शत्रु नाश और आत्मरक्षा के लिए काम आती है। यह त्रिशूल हमेशा अपने पास रखें, इससे नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और जीवन में सुरक्षा मिलती है। विशेष सावधानियां: इस साधना को मजाक में न करें, क्योंकि यह बहुत ही शक्तिशाली और उग्र तंत्र से जुड़ी हुई है। त्रिशूल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यह केवल सुरक्षा और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करें। साधना के दौरान मांसाहार, मदिरा और अन्य तमसिक चीजों से दूर रहें। साधना पूरी होने के बाद त्रिशूल को किसी गुप्त स्थान पर रखें, जिससे इसकी ऊर्जा सुरक्षित बनी रहे।